झाबुआ में आज रायशुमारी चल रही है बीजेपी के जिलाध्यक्ष पद के लिए। प्रदेश के 2 पर्यवेक्षक आए हैं और करीब 49 ऐसे लोग जो अपेक्षित हैं, जिनमें 17 मंडल के अध्यक्ष हैं, 17 मंडल के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा 10 पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद। तो ये तमाम लोग मिलकर एक पत्रक है, एक फॉर्म है, जिसमें सीरियल वाइज प्राथमिकता के आधार पर अपने चहेते दावेदार का नाम भरेंगे, जिसमें किसको वो जिलाध्यक्ष के रूप में चाहते हैं। सबसे 3-4 नाम मांगे जा रहे हैं। उसके बाद ये बंद लिफाफे में ये नाम भोपाल जाएंगे और वहाँ संगठन को सौंप दिए जाएंगे। सर्किट हाउस पर आज सुबह से गहमा गहमी थी। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से पूरा सर्किट हाउस फुल है। बीजेपी के तमाम जो दावेदार हैं और जो वोटर्स हैं जो इनके लिए रायशुमारी कर रहे हैं, वो यहाँ सुबह करीब 11 बजे से जुटना शुरू हो गए थे। सर्किट हाउस में पैर रखने की जगह नहीं थी। आप गाड़ियों का एक काफिला देखिए, गेट से लेकर अंत तक चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और उसके बाद यहाँ गहमा गहमी की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हैं, खड़े हैं, अलग अलग लोग संपर्क कर रहे हैं। कोई मोबाइल में बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, तो हर कोई अपनी कोशिश में है। तो ये प्रक्रिया हम आपको पूरी बताएं, उसके पहले जो दावेदार हैं यहाँ पर, हमने उनसे बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी सर, मैं एक लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी संगठन से अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी कहीं न कहीं संगठन कहीं एडजस्ट करे, इसलिए हम दावेदारी के प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी तो हाईकमान को जो भी निर्णय है उनको करना है। जी, जिस प्रकार से लगातार पार्टी में काम करने का अवसर मिल रहा है, उन सभी बात को लेकर के दावेदारी करने हमने भी करी है। और यदि भारतीय जनता पार्टी हमें अवसर देती है तो हम पार्टी को एक नया मुकाम पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी हमारी दावेदारी रखी है इसमें। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मतलब जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है जिनको पार्टी ने चुना है, उनसे मैंने संपर्क भी किया कि मुझे जिलाध्यक्ष के लिए वोट करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि दावेदारी करें। और जितने मतदाता हैं, लिस्टेड हैं, शायद 49 है, सबसे अपील करी है कि समर्थन करें हमारा भी। तो देखिए, जिलाध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी के बीच कई दावेदार भी मौजूद हैं। कमलेश दातला जी, दावेदारी है? जी बिल्कुल। क्या उम्मीद है आप? पार्टी अगर दायित्व देगी तो बखूबी निभाएंगे उसको। सोम सिंह जी, आपको क्या उम्मीद, दावेदार हैं आप? बिल्कुल दावेदार हूँ भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मंडल में भी रहा हूँ महामंत्री, ज़िले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, अभी ज़िला महामंत्री हूँ और 3 बार से झाबुआ मार्केटिंग का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडी का डायरेक्टर रहा हूँ और लगातार पार्टी का संगठन का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि संगठन हमें इस मौका दें। शुभकामनाएं। दीदी, आप बताइए, आप भी दावेदार हैं? जी। क्या सबसे संपर्क हो गया आपका? जी भाई साहब, सबसे मेरा एक बार बात चर्चा हो गई है। संगठन ने ऐसा तय किया है कि उसमें एक महिला को भी या युवा को मौका दिया जाए, तो इसलिए मैंने दावेदारी रखी है। मेरा राजनीतिक सफ़र आज से 18 वर्ष पहले से मैं कर रही हूँ। मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चे से लेकर आज जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं पार्टी की। तो काफ़ी समय से पार्टी की सेवा कर रही हूँ। तो एक मेरी महत्वाकांक्षा है कि दावेदारी रखूँ, बाकी तय करना संगठन का काम है। जी हाँ, मैंने दावेदारी की है। लंबे समय से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। 3 बार जिले का उपाध्यक्ष रहा, 1 बार मंत्री रहा, संभाग में सह मीडिया प्रभारी रहा। और संगठन पर्व है तो दावेदारी लगता था कि करना चाहिए अब जिलाध्यक्ष के लिए, तो मैंने दावेदारी प्रस्तुत की है मेरी। संपर्क हुआ है आपके जो अपेक्षित हैं रायशुमारी के लिए? जी, जो लोग अपेक्षित हैं उन लोगों से मेरा संपर्क हुआ है। मैंने आग्रह किया उनसे कि मेरे इतने लंबे कार्यकाल को और इतने काम को देखते हुए आपका मत मेरी तरफ जाए, ऐसा आग्रह किया है सबसे। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल के सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं, उन जो लोग रायशुमारी करेंगे, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व विधायक जी हैं, उन सारे लोगों से चर्चा की है कि पिछले करीब 2-2.5 दशक से मैं भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से कार्य कर रहा हूं। तो मेरी भी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी करूं। पार्टी में दावेदारी से कोई व्यवस्था नहीं है और एक सामान्य कार्यकर्ताओं की भावना से कुछ प्रदेश नेतृत्व के आदेश से जैसे एक व्यवस्था होती है, निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक आए हैं, वो कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत हो रहे हैं। इसके बाद पार्टी जिस व्यवस्था में जो काम देगी वो काम करना है। मैं रमजो पारगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के जो उम्मीदवार के रूप में जो संगठन का चुनाव जो हो रहा है उसमें मैंने भी मेरी दावेदारी रखी है। पार्टी अगर मुझे भी भाजपा जिला अध्यक्ष के तौर पे अगर कुछ बनाना चाहती है तो अच्छा मेहनत से और गांव-गांव, पंचायत, मंडल, सेक्टर, ज़िले में बहुत अच्छा कार्य करूंगा और युवा एक कार्यकर्ता हूं। और अगर बीजेपी पार्टी अगर विश्वास करे तो मैं हूँ दावेदार। मैंने दावेदारी की है और संगठन का पर्व है। मैं भी चाहता हूँ मुझे भी एक मौका मिल जाए, मैं भी संगठन में अलग अलग पदों पर रह कर के कार्य किए हैं। उसी आधार पर मैं मेरे जो साथियों को सबसे अनुरोध किया है कि मेरे लिए भी आप बात रखें और मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। तो आपने इन दावेदारों के दावों को सुना, अब आपको प्रक्रिया बता देते हैं। इसको लेकर हमने भानु भुरिया और दौलत भावसार से बातचीत की। इस प्रक्रिया के बारे में उन्होंने क्या कहा कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो भी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी का अवसर है। पिछले 2 सितंबर से हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और वह संगठन पर्व आज अंतिम पड़ाव की ओर है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष के पद के लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रतिनिधि जो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्वाचित होकर आए, उनके मार्गदर्शन से उनसे चर्चा करने के पश्चात जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाना है। इसलिए ये सारी गहमागमी है, सारे जिला अध्यक्षों के दावेदार लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं और जो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार जो अपनी राय देने के लिए जो नाम तय हुए ऐसे लोग हैं। तो ये एक खुशी का अवसर भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आज के बाद नए जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया चालू है। तो आएगा आवेदन भी क्या लिए जाएंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ आवेदन या इसका कोई वो नहीं है। एक सामंजस्य बना के कार्यकर्ताओं में आपसी सलाह करके एक रूपता ला के कार्यकर्ताओं को आपस में उनका विश्वास हासिल करके किसी एक कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और संविधान है, उसके तहत ये काम हो रहा है। यहाँ पर आवेदन वगैरह की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व के दौरान ये तीसरे चरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है पूरे प्रदेश में। उसके तहत झाबुआ जिला अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु पर्यवेक्षक रायशुमारी करने आए हैं। एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर है जो प्रदेश से आए हैं, सत्येंद्र भूषण जी। दूसरे हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी है पंकज जोशी जी और करीबन 57 लोग हैं जो अपेक्षित है इसमें रायशुमारी में। उनको आमंत्रित यहाँ किया गया है और उनसे 3-3 नाम का ओपिनियन लेंगे वो और विधिवत एक फार्म पर उनसे नाम लिखवाए जा रहे हैं। वो फार्म यहाँ से पैक होकर सीधे प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे और उनको वहाँ खोला जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक जो नाम आएंगे और प्रदेश जो तय करेगा उसमें उन नामों में से एक कोई भी जिला अध्यक्ष वहाँ से घोषित होगा। ये प्रक्रिया इस प्रकार की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक स्वच्छ प्रक्रिया है। संगठन का जो रहता है निर्देश, उस हिसाब से जिसको भी अपना चुनाव लड़ना है, ये लेना लोकतंत्र मतलब पूरी प्रक्रिया हमारी निष्पक्ष प्रक्रिया रहती है। उसके तहत आज भाजपा जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी चल रही है। इसमें मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रतिनिधि, पूर्व जिला अध्यक्ष ये इस रायशुमारी में शामिल रहेंगे और इनसे रायशुमारी लेंगे और प्रदेश से जो हम भेजे हैं हमारे संगठन पर्यवेक्षक सत्येंद्र जी भूषण और इस चुनाव के ज़िले के प्रभारी हैं हमारे पंकज जी जोशी, वो साथ में हैं और ये लोग मिलकर सारी प्रक्रिया को यहाँ तय करेंगे और आगे जाके प्रदेश को भेजेंगे। तो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह जी मोटापाला, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी क्या दावेदारी करने आए? दावेदारी करने नहीं आए, वो संगठन का पर्व है और संगठन का कोई मुखिया बनता है तो जितने हम पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे सलाह ली जाती है संगठन की। और आज बुलाया था आगे, वाकई वैसे किसी कार्यक्रम में आता नहीं हूँ, कभी देखा आपने मेरे को मंत्री आए हैं कि बड़े संतरी आए, पर आज ये संगठन का महापर्व है और एक व्यक्ति को जवाबदारी देनी है और 50 लोग लाइन में खड़े हैं। अब हमारी जो हमने जिसका नाम दिया उसको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा।
नाम तो बताएंगे नहीं कि किसको करा है, पर योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति तो कई बैठे हैं, कई गए हैं, कई बातें हुई है। और संगठन आज की तारीख में जो भाजपा संगठन है बहुत मजबूत है। तो संगठन चुनाव को बीजेपी संगठन महापर्व का नाम दे रही है और पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, आज जिला अध्यक्षों की रायशुमारी हुई। संभवतः 30 या 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की और उसके बाद फिर बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। इस सारी प्रक्रिया को बीजेपी ने संगठन महापर्व का नाम दिया है। बीजेपी इसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बता रही है, साथ ही अपने परिवार के बीच में सर्वसम्मति से चयन प्रक्रिया बता रही है। अब ये कितनी फेयर है, निष्पक्ष है, उम्मीदवारों के या जो फाइनल नाम का ऐलान होगा उसके बाद कोई विरोध के सुर उठते हैं या नहीं, इस पर इन दावों पर परिणाम निकाला जा सकेगा। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।